हेलो, लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन सीरीज जो हम कर रहे थे एंशिएंट इंडिया की। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपको पार्ट 1 मिल जाएंगे जिसमें 1 से 14 क्वेश्चन हमने किए हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, दिस ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय लेटर इंस्क्राइब्ड ऑन। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो किस में हमें किसके ऊपर मिली थी फर्स्ट टाइम? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टोन टेबलेट्स। फर्स्ट स्कॉलर हु रेड अशोकन एडिक्स। अब अशोक के बारे में आपको पता होगा कि हमें इनका नाम किससे पता चला था, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही इनका नाम इनके बारे में पता चला था। अब ये डिसाइफर की थी जेम्स प्रिंसेप ने। ओके, प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फाउंड एट। अब अशोका के टाइम पीरियड से पहले जो स्क्रिप्ट थी, सॉरी ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, हाँ, वो हमें कहाँ मिली थी? वो अनुराधापुरम में मिली थी। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, खरोष्टी स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये हमने कल भी प्रीवियस वीडियो में देखा था। लेफ़्ट टू राइट का मतलब हो गया इस तरीके से। ठीक है, और पर खरोष्टी स्क्रिप्ट का हमें पता है कि वो राइट टू लेफ़्ट लिखी गई थी। देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। देवनागरी, ऑफकोर्स देवनागरी जैसे हिंदी में लिखते हैं, तो हिंदी में हम यहाँ से इस तरफ जाते हैं। ठीक है, और खरोष्टी जो है वो मैंने बताया था वो उर्दू के जैसे लिखी जाती है, तो राइट टू लेफ़्ट की तरफ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ओनली बी, ओनली टू, सॉरी। द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ कॉइन्स इज नोन एज। अब जो कल हमने देखा था ये लास्ट क्लास में, वो था एडिक्स के ऊपर, और ये है अब न्यूमिस्मैटिक्स, इसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ये देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ओके, पंचमार्क्ड कॉइन्स, इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए ये कब कब किस टाइम पीरियड में। अगर आपने हिस्ट्री प्रॉपरली पढ़ी होगी तो हर रूलर के टाइम पीरियड में ये कॉइन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए थे। ओके, जैसे पंचमार्क जो है ये अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हो मौर्यन एज के आसपास ही है। ठीक है, मौर्यस के पास ही थे। इंस्क्राइब्ड हो गया, जो कॉइन्स के ऊपर कुछ लिखा जाता है, ये भी इनसे थोड़ा पहले मतलब इंस्क्राइब होना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो इनके बाद इंस्क्राइब होना लेटर मॉडर्न पीरियड में। पंचमार्क का मतलब होता है कि आप स्टैम्प करते हो। ठीक है, और इंस्क्राइब का मतलब होता है कि प्रॉपरली लिखा जाता है। ये चीज़ जैसे किंग का नाम लिख लिया, जैसे कुशानास के टाइम पे ये चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक, इंडो ग्रीक्स कुशान्स, उनके टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, जब इंडो ग्रीक्स वगैरह कुशान आते हैं तो उन्होंने प्रॉपरली क्या किया है, कॉइन्स इशू करने स्टार्ट किए थे। ठीक है, अब दिनार आ गया। दिनार जो है गोल्ड कॉइन के साथ रिलेटेड है। ठीक, अब जित्तल जो है, और नेक्स्ट आ गया जित्तल। जित्तल दैट इज़ सिल्वर टंका और कॉपर जित्तल, ये दो जो हैं दिल्ली सल्तनत के कॉइन्स आते हैं। तो ये गलत है क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो है वो 16th सेंचुरी में तो मुगल्स आ गए थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत तो राउंड अबाउट 12th सेंचुरी के अराउंड 13th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी। तो दिस फोर्थ जो है दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट द ऋग्वेदा इज़ द। ऋग्वेदा क्या होता है? अब आपको पता होगा हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, फिर यजुर हो गया, साम हो गया। ठीक, अब उसमें से ऋग्वेद में क्या होता है? ऋग्वेद जो है वो हिम्स के साथ एसोसिएटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट वेदा? इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? देखो अगेन इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो माना जाता है अर्ली वैदिक एज में लिखा गया है, बाकी तीनों जो हैं वो लेटर वैदिक एज में लिखे गए हैं। ठीक है, इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ना इज़ फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? वर्ण जो है, वन वर्ड जो क्लास डिवीजन के साथ एसोसिएटेड है, अब ये किस में है? ये ऋग्वेद में हमें एसोसिएट होता है। ठीक है जी, ओके। द पुरुष सूत्रा रिलेटेड टू वन सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन, ये भी ऋग्वेद में है। ठीक है, ये जब आप वैदिक एज पढ़ते हो तो उसमें वैदिक एज में जो हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है कि जब ऋग्वेद आया या अर्ली वैदिक एज की जो सोसाइटी थी उसमें क्या क्या डिवीजन थी। तो ये दीज आर एसोसिएटेड इंफॉर्मेशंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास हैव बीन बेस्ड ऑन ऋग्वेद? अब ऋग्वेद के ऊपर कौन बेस्ड है? दैट इज सामवेद। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हैज़ बीन डेलिब्रेटेड इन। अब ये चारों वेद जो हैं एक एक चीज़ से रिलेटेड हैं। तो जैसे ऋग्वेद हमने देख लिया हिम्स के साथ, तो म्यूजिक के साथ रिलेटेड है सामवेद। ठीक है, ओके। विच वेदा डील विद द डिटेल्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल? अब इनमें से कौन सा वेदा है जो डील करता है? दैट इज यजुर्वेद। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा? ठीक है, इसका आंसर है
ऑप्शन ए वज्रसेनिया, ठीक है, वज्रसेनी, सॉरी, ओके। इन विच ऑफ द वेदास सभाज एंड स्मृतिज आर कॉल्ड टू डॉटर्स ऑफ द प्रजापति। ये सब चीज़ें अर्ली वैदिक एज से रिलेटेड है। अगर आपने वेदास पढ़ा होगा या जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हम ये चीज़ें साथ में पढ़ते हैं कि यजुर्वेद में क्या है, इसके साथ संहिता कौन सा रिलेटेड है, या इसके साथ ब्राह्मणा कौन सा रिलेटेड है, ये सब चीज़ें। एंड जो सभा और समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर्स ऑफ द प्रजापति। सभा समिति एक काइंड ऑफ काउंसिल्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हम क्लासेस में जब पढ़ते हैं। तो अब इसका ये किसमें, ये अथर्ववेद में लिखा गया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 30, आयुर्वेदा जो है वो साइंस ऑफ लाइफ है, ये किस में है, ये भी अथर्ववेद में है। अथर्ववेद आपको पता होगा कि इसको रिलेट किया जाता है विद मैजिक, ब्लैक एंड वाइट मैजिक। तो इसी में आयुर्वेद के बारे में भी इसका मेजर ब्राह्मण जो है वो आयुर्वेद है, ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स किस में है, अथर्ववेद में। देखो अभी हमने देखा मैजिक के बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है। त्राई इज अ नेम फॉर, अब इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 वेदास। देखो त्राई मतलब 3, तो 3 वेदास, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सामवेदा इज द ओल्डेस्ट बुक ऑन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक। ये ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि हमने अभी देखा जो वेदास हैं, देखो सामवेद म्यूजिक के साथ रिलेटेड है, राइट, तो ये ओल्डेस्ट है, ठीक। उसके बाद आ गया सामवेदा में कितनी 1549 वर्सेस हैं, ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है, ओके। तो ऑप्शन इज बी 1 and 2, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर टोटल 40 मंडलास इन यजुर्वेद। अब मंडल्स क्या होते हैं, मंडल्स हो गए, आप इजी लैंग्वेज में देखा जाए तो मंडल्स आर पार्ट्स, ठीक। तो यजुर्वेद में 40 मंडल्स हैं, जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो ये सही है, ठीक है। और यजना सेनी संहिता अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, शुल्क से रिलेटेड है, तो ये देखो, ठीक है, ओके। तो ये बोथ आंसर जो है बोथ ऑप्शंस के करेक्ट हैं। नेक्स्ट, अब इसके साथ मैच करना है, मैच इसके साथ तो हमारे पास टेबल कोड्स ये रहे, ठीक है, ओके। दिस इज, अब अथर्ववेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या है, साम में क्या है, देखो सीधे सीधे साम में म्यूजिक हमने देख लिया, ठीक है। अब हमने देखा कि अथर्ववेद जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, ऋग्वेद किससे एसोसिएटेड है, अगर हम देखें तो देखो अथर्ववेद में आयुर्वेद, आयुर्वेद में आ गया मेडिसिन, ठीक है। ऋग्वेद में क्या आ गया, ऋग्वेद में आ गया, हमने देखा कि हिम्स हैं गॉड को लेकर, ठीक है, भगवान को लेकर, तो हिम्स आ गई। और यजुर्वेद में बताया गया है कि उनको परफॉर्म कैसे करते हैं, तो दैट इज ऑप्शन 2, सॉरी सी का है 2 सेक्रीफाइस। तो इसका ऑप्शन क्या बनता है हमारा, इसका ऑप्शन बनता है A3 B2 D4, देखें A3 B2 D4, ये ऑप्शन ए बनता है इसका क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है, ओके। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज योर आंसर फ्रॉम द गोड्स गिवन बिलो, 1 और 2 में से, ठीक है। अगेन ये आ गया, अब इसमें क्या है कि कौन से वेद के साथ कौन सा ब्राह्मणा जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है जी, ओके। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के साथ एसोसिएट है, दैट इज ऐतरेय ब्राह्मणा, ठीक। उसके बाद आ गया सामवेद, सामवेद के साथ जो एसोसिएटेड है दैट इज पंचविशा, ठीक है जी, ओके। अब आ गया अथर्ववेद, अथर्व के साथ गोपटा है और यजुर्वेद शतपथा ब्राह्मणा आता है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ओके। 800 BC to 600 BC इज रिलेटेड टू विच एरा। 800 BC से 600 BC का टाइम पीरियड हम किसके साथ रिलेट करते हैं, तो ये मतलब ब्राह्मणिक एरा के साथ रिलेट किया जाता है, ठीक है। रामायण एरा, महाभारत एरा, ये टाइम पीरियड मतलब इसमें क्या किस एपिसोड्स के साथ रिलेटेड है, तो ब्राह्मण एरिया, ठीक है। क्वेश्चन 38, ओके। ये द नेम ऑफ स्क्रिप्ट इन विच पुरुषा मेघा इज मैंशनड इज, पुरुष मेघा मैंशनड है शतपथा ब्राह्मणा में, ठीक है, ये इसके अंदर मैंशन है, ओके। द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग वेदघा मधवा रेफर्ड इन शतपथा ब्राह्मणा वॉज, ओके। अब ये जो है ये ब्राह्मणास के साथ बहुत डिटेल्ड है, जनरली अभी ये क्वेश्चन जो है एसएससी के क्वेश्चंस हैं, ये इसमें पहले पूछा करते थे, अभी तो इतना पूछते नहीं है, अदरवाइज का आंसर जो है ऑप्शन डी है, ओके। द टीचर हु टॉट वेदा विदंगा फॉर लाइवलीहुड वॉज कॉल्ड, जो टीचर ये पढ़ाता है उसको बोलते हैं उपाध्याय, ठीक है,
उपनिषद्स क्या होते हैं? अब ये भी हम वैदिक एज में ही पढ़ते हैं। उपनिषद्स क्या होते हैं? उपनिषद्स आर फिलॉसफीज़, ठीक है। उपनिषद क्या होता है? फिलॉसफीज़। देखो उपनिषद जनरली बात करते हैं फिलॉसफिकल चीज़ों की, जैसे यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे हुई, ठीक है, सोल क्या है, लाइफ कैसे चलती है, बर्थ कैसे होता है, डेथ क्यों होती है, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं तो ये फिलॉसफिकल बात करते हैं, गॉड के बारे में बात करते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट सैल्वेशन? अब सैल्वेशन के बारे में भी हमें देखो उपनिषद ही बात करते हैं, क्योंकि सोल, डेथ, लाइफ, इनके बारे में यही बात करते हैं। ओके, क्योंकि बाकी तो ऋग्वेद वगैरह ब्राह्मणास तो एसोसिएट हैं, ठीक है, एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन। आपने सुना होगा नचिकेता और यमा का डायलॉग, ये है अबाउट यमा से यमा मीन्स यम, जो यमराज हैं उनसे पूछा जाता है। नचिकेता सवाल करते हैं कि डेथ के बाद हम कहाँ जाते हैं, सोल क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कथा उपनिषद में लिखी गई हैं, ठीक है। ओके, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।